Welcome. Everybody come welcome. Welcome to the party come welcome. देवसेना का गीत। आह वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित, मधुकिरणियों की भीख लुटाई। छल छल थे संध्या के श्रम कण, आंसू से गिरते थे प्रति क्षण। मेरी यात्रा पर लेती थी निर्वता आनंद अंगड़ाई। व्याख्या। देवसेना अपने जीवन की संध्या बेला में अपने अतीत को याद करती है। अतीत के स्मरण से उसके मन में एक वेदनाई हुक सी उठती है। वह अनुभव करती है कि उसे जीवन में वेदना के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं मिलता है। अपने यौवन काल में वह शंकदागुप्त का प्रेम पाने में विफल रही। वह अनुभव करती है कि उसने अपने श्रम बल से जीवन में संचित पूंजी को भी नहीं बचा पाई है। वह उसके जीवन की एक विचित्र विडंबना है। हृदय में मचलने वाली कल्पनाओं को सो जाने के लिए कहती है। वह विवशता भरे शब्दों में अपने जीवन में भावी सुखों, आशाओं, आकांक्षाओं से विदा लेती है। वह अनुभव करती है कि उसका यौवन काल भ्रम की स्थिति में ही बीत गया है। अब वह मानती है कि उसने अपने जीवन में संचित कुछ मधुकिरणियों की भावी दूसरों पर लुटा दिया है। उसने स्वयं के लिए अब तक कुछ भी बचा छोड़ा, इसलिए वह अब अपनी सभी आशाओं, आकांक्षाओं से विदा ले रही है। देवसेना अपने जीवन के संध्या काल में अपने यौवन काल की स्मृतियों को याद करते हुए प्रायश्चित स्वरूप आंसू बहा रही है। उसकी आंखों से आंसू हर समय गिरते रहते थे। उसकी जीवन यात्रा में अब कभी न समाप्त होने वाली खामोशी छाई हुई थी। वह कभी किसी की नहीं हो पाई। वह अपने जीवन में जिंदगी भर अकेली होकर ही रही है। सीमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उन्दी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। संतुष्ट दृढ़ की सबकी रही बचाए फिरती कब की। मेरी आशा है आह बावली, तूने खो दी सकत कमाई। व्याख्या। देवसेना याद करती है कि शंकदागुप्त ने देवसेना के प्रति उपेक्षा दिखाई थी, परंतु जीवन के अंतिम मोड़ पर उसने देवसेना के सम्मुख प्रणय निवेदन भी किया था। तब देवसेना स्वयं को इसके लिए तैयार नहीं कर सकी। अब देवसेना उसकी मोहक छाया को भी स्वप्न की भांति भूल चुकी है। परंतु अचानक आज कोई थका हुआ पाथिक वन में पेड़ के नीचे सो जाने पर उनिंदी हालत में कोई मधुर तान सुनाकर
उसे छेड़ रहा है, ऐसा देवसेना को अनुभव हुआ। देवसेना को शंखदागुप्त द्वारा प्रणय निवेदन करने की याद विहाग राग की भांति प्रतीत हो रही है। देवसेना को याद आता है कि यौवन काल में लोग उसकी ओर तृष्णा भरी नजरों से थे। वह स्वयं को ऐसी नजरों से बचाए फिरती थी। यत्न करने के बावजूद उसने न जाने किस प्रकार अपने जीवन भर की संचित समस्त पूंजी गवा दी। यह उसके जीवन की ही विडंबना है और यही विडंबना उसकी वेदना का मूल भी है। जग कर मेरी जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्लभ पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हाँ खाती। विश्व न संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। व्याख्या। देवसेना कहती है, प्रलय स्वयं मेरे जीवन रथ पर सवार है। उसके जीवन मार्ग पर भावनाओं और वेदनाओं की आंधी चल रही है। देवसेना अतीत को याद करके द्वंद्वात्मक स्थिति में देवसेना स्वयं को कमजोर जानते हुए भी इन कष्टों बाधाओं से संघर्ष करती रहती है। देवसेना ने कमजोर होते भी विषम परिस्थितियों में होड़ लगाई है। देवसेना निराश भरे शब्दों में अपने प्रेमी से याचना करती है कि वह अपनी प्रेम रूपी थाती को उससे वापस ले ले। वह अब अपनी प्रेमी की धरोहर को संभलने में असमर्थ है। उसकी करुणाजनक स्थिति उसे और अधिक कमजोर बना रही है। अब वह अपने प्रेमी से प्रेम को संभाल सर्वथा असमर्थ है। केवल प्रेम के कारण ही उसने अपने मन की लज्जा तक को गवा दिया है। यह पाठ देवसेना का गीत यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।